तो मुन्ना आज हम पढ़ेंगे डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, ये देख, मान ले डिजिटल मल्टीमीटर ने पूछा, ए बोल मल्टीमीटर क्या कर सकता है, तू बोलेगा भैया मैं रेजिस्टेंस मेजर कर सकता, करंट मेजर कर सकता और वोल्टेज मेजर कर सकता। कौन सा? करंट, वोल्टेज। हाँ, मैं एसी वाला भी करंट मेजर कर सकता, डीसी वाला भी। मैं एसी वाला वोल्टेज मेजर कर सकता और डीसी वाला भी वोल्टेज। अच्छा, बड़े काम का है। अब तुझे पढ़ाऊंगा मैं, देख। एमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। कैसे काम करता है देखो। हमारे घर में जो पंखा होता है, यहाँ भी घूम रहा है, तो पंखे में एक रोटेटरी स्विच होता है। ऐसा एक स्विच होता है पंखे में हमारे, रोटेटरी स्विच। रोटेटरी मतलब घूमने वाला स्विच। उसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, बाद में ऑफ बंद। तो जैसे वो स्पीड, जैसे जैसे तुम 1 2 पे जाओगे, पंखे का स्पीड बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा आएगा, स्पीड बढ़ेगी करंट पंखे की। तो वैसे ही ना यहाँ डायल होता है, यहाँ डायल स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं होता। यहाँ जो तुम्हारे अलग अलग क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस, एसी वाला करंट, डीसी वाला करंट, एसी वाला वोल्टेज, डीसी वाला वोल्टेज, इसके यहाँ नाम होते हैं। उस नाम के आगे स्विच को घुमा के वो मेजर करेगा। तो होता क्या है, मान लो यहाँ 1 नंबर पर रेजिस्टेंस है, 2 नंबर पर एसी वोल्टेज, 3 नंबर पर एसी करंट, यहाँ डीसी करंट, फिर डीसी वोल्टेज। ये 5 चीजें मेजर करता है। अगर मैं उस रोटेटरी स्विच को 3 नंबर पर आओ तो एसी वाला करंट मेजर करेगा, सिर्फ एसी वाला करंट, डीसी वाला करंट मेजर नहीं करेगा। और डीसी वाला करंट मेजर करना है तो मुझे वो 3 नंबर से 4 नंबर तक स्विच करना होगा। मतलब सिंपल सा फंडा है, जो चाहिए वहां घुमाओ आ जाएगा, सिंपल। तो होता क्या है, ऊपर से कांस्टेंट करंट सप्लाई आता है। ऐसा करंट आएगा जिसका सप्लाई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट करंट सप्लाई ऊपर से आएगा। अब कैसा होगा, जब रेजिस्टेंस आएगा तो उसका बफर एम्पलीफाई होगा। बाद में यहाँ ना जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर उसका नीचे डिजिटल डिस्प्ले होगा। डिजिटल डिस्प्ले तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारी स्क्रीन पर। सिंपल सा फंडा होता है। एनालॉग डिस्प्ले। अगर 1 नंबर पे आओगे, ऊपर से करंट आता है, कांस्टेंट करंट सप्लाई, फिर स्विच को 1 नंबर पर घुमाओगे तो बफर एम्पलीफाई करेगा। बाद में एनालॉग कांटे वाले से डिजिटल में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद तुम्हें स्क्रीन पर दिखाएगा। अब बफर एम्पलीफाई का है, बफर एम्पलीफाई और रेजिस्टेंस में जो एरर्स आते हैं उसे वो मिटाता है और सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। यहाँ एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो। अगर करंट आता है और वोल्टेज आता है, करंट और वोल्टेज, अगर करंट आएगा तो उस करंट को तुम कन्वर्ट करोगे वोल्टेज में। करंट आएगा तो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर वोल्टेज आता है तो कन्वर्ट नहीं करेगा। वोल्टेज आएगी तो सिंपल सा फंडा है, कैलिब्रेट अल्टीन्यूएटर। मैं देख बताता हूँ। अगर अब एसी वोल्टेज है, करंट नहीं, कन्वर्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, कैलिब्रेट अल्टीन्यूएटर। कैलिब्रेट अल्टीन्यूएटर, यह सही लिखा है, स्पेलिंग सही लिखिए, कैलिब्रेट अल्टीन्यूएटर। यह हो गया वोल्टेज का। और करंट का क्या बोला मैंने, करंट को कन्वर्ट करेगा। तो मैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, नहीं फुल फॉर्म में,
कन्वर्ट करंट टू वोल्टेज। सिंपल सी ट्रिक, जब भी वोल्टेज आएगा कैलिब्रेट अल्टरनेटर आएगा। जब भी वोल्टेज आएगा कैलिब्रेट अल्टरनेटर आएगा। मेरे साथ बोलो, जब भी करंट मेरे साथ बोलो, क्या बोलो, जब भी वोल्टेज आएगा तब कैलिब्रेट अल्टरनेटर आएगा। जब भी वोल्टेज आए कैलिब्रेट अल्टरनेटर, जब भी वोल्टेज आएगा क्या आएगा, कैलिब्रेट अल्टरनेटर। और जब भी करंट आएगा करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करंट टू वोल्टेज। हो गया। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसी करंट ये जो मेजर होता है ना, एसी का भी हम मेजर करते हैं, डीसी का भी, लेकिन एसी का जब भी मेजर करेंगे एक रेक्टिफायर सर्किट से पास करेंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब एसी से तुमने क्या क्या मेजर किया, एसी से एसी वोल्टेज मेजर की, एसी करंट मेजर किया, तो इन दोनों का क्या होगा, एक रेक्टिफायर सर्किट से पास होगा, सर्किट से पास होगा और बाद में पास होगा, और ये नॉर्मल चला जाएगा यहाँ, हो गया सिंपल। फिर सबका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल डिस्प्ले करेगा। देखो तुम्हारी डायग्राम हो गई सिंपल सी। और बाद में यहाँ डायग्राम में क्या आता है पता है क्या, इनपुट ओके। अब इसमें ये डायग्राम किसकी होगी, डिजिटल वाली है, देखना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल डिस्प्ले दिखाएगा, कांटे पे नहीं दिखाएगा, डिजिटल दिखाएगा। तो फिर डिजिटल मल्टी मीटर ब्लॉक डायग्राम, तो हो गया, मिल गया। अब इसका ये बफर एम्पलीफायर क्या है, कैलिब्रेट अल्टरनेटर क्या है, ये सब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। ओके, आगे का पढ़ेंगे। देख, जो मैंने बफर एम्पलीफायर बोला था ना, जो सिग्नल्स जो एरर आते हैं उसको एम्पलीफाई करता है, नाम है काम है बफर एम्पलीफायर। ये जो होता है ना, मेजरमेंट रेजिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए यूज होता है। देख, रेजिस्टेंस में बफर एम्पलीफायर आया है, बाद में कहीं नहीं, वोल्टेज में नहीं, करंट में नहीं, एसी में नहीं, कहीं भी नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस में आया है। तो देख, सिर्फ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए लिखते हैं। और ये क्या करता है, नाम में काम एम्पलीफायर, ये क्या करता है भाई, एम्पलीफाई करता है किसको, सिग्नल्स को। क्यों, क्योंकि इसमें जो एरर आते हैं, जो इनपुट इम्पिडेंस होता है मल्टीमीटर का ना, एक इनपुट एम्पिडेंस होता है, एक एम्पिडेंस, उससे जो एरर आते हैं उस एरर को अवॉइड करता है बफर एम्पलीफायर। और बाद में देख, कैलिब्रेट अल्टरनेटर में बोला था सिर्फ वोल्टेज में यूज होगा। देख तो ना, ये क्या करता है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम करता है, उनको कमजोर करता है। क्यों, एक सुटेबल लेवल प्रोसेसिंग के लिए, एक सुटेबल लेवल चाहिए, लेवल सुटेबल प्रोसेसिंग के लिए वो लाता है। और इंश्योर करता है कि भाई तुमने जो वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज एक्यूरेट मेजरमेंट किया हो या नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और बाद में ये एक डायग्राम बनाना, इसे एक्सप्लेन करना, और मल्टीमीटर की कुछ फंक्शन है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा एकदम इजी वे में, उस नोट्स को फॉलो करो।